students, today I will discuss about chromatin materials or chromosome that found in nucleus। ठीक है, हमने देखा था न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन जो न्यूक्लियस है उसमें कुछ और भी मटेरियल्स पाए जाते हैं। उनमें देखेंगे क्रोमैटिन मटेरियल्स। सेल्स के अंदर आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखेंगे जिनको क्रोमैटिन मटेरियल्स कहते हैं। क्रोमैटिन मटेरियल्स जो है वो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है जो क्रोमोसोम्स के लिए मास मटेरियल्स है, जो पूरी तरीके से जेनेटिक सब्सटेंस डीएनए, प्रोटीन, हिस्टोन और क्रोमैटिन मटेरियल्स को पूरी तरीके से कंटेन करता है और इसमें न्यूक्लियोसोम भी पाया जाता है। इनके अलावा हम देखेंगे प्रत्येक न्यूक्लियोसोम में डीएनए मॉलिक्यूल्स की कॉलेट्स एक कॉइल्स पाई जाती है डिस्क लाइक, जो हिस्टोन्स की बनी होती है। डीएनए जो होती है वो डिफरेंट तरीके की इंफॉर्मेशंस को कैरी करती है और सेल्स में मेटाबॉलिज्म फंक्शंस भी परफॉर्म करती है। इनके अलावा जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होकर के वन जनरेशन टू अनदर जनरेशंस जाती है, उनकी जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफॉर्मेशंस होता है वो डीएनए के थ्रू होती है। हम देखेंगे जो डीएनए है डीएनए की जो सेगमेंट्स होती है उस सेगमेंट्स को हम जीन्स कहते हैं। क्रोमैटिन जो होती है उसमें दो या उससे अधिक थिक रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, दो या उससे अधिक थिक रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिसको क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम ये हमें जब दिखता है ड्यूरिंग द डिविजन्स ऑफ द सेल। ठीक है, मतलब क्रोमोसोम जो क्रोमैटिन मटेरियल्स का ही बना होता है, लेकिन जब वो दो या उससे अधिक थिक रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं तो उनको क्रोमोसोम कहा जाता है। इसमें आती है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियस में देखेंगे इट रिप्रेजेंट्स होल यूकारियोटिक कॉम्प्लेक्स दैट कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। के अलावा देखेंगे जो न्यूक्लियस होता है वो यूकारियोटिक में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होती है उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को कंटेन करती है। इनके अलावा जो न्यूक्लियोलस होता है इट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का कंपोनेंट्स होता है। जो न्यूक्लियस होता है इट्स कवर्ड बाय टू मेम्ब्रेन एनवलप्स। जो न्यूक्लियस होता है उसमें दो मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि इसमें कोई भी कवरिंग मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। जो न्यूक्लियस होता है वो कंट्रोल्स करता है सेल्स की वर्किंग कंडीशंस और स्ट्रक्चर, जबकि जो न्यूक्लियोलस होता है वो एक राइबोसोमल यूनिट्स होता है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, है ना। अब हम क्रोमोसोम की संरचना देखेंगे कि व्हाट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम कैसा है? क्रोमोसोम जैसा हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है थिक रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। तो क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यूजुअली प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस दैट बिकम विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, माइटोसिस या फिर मियोसिस। जो क्रोमोसोम है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है जो प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस में और ये हमें दिखता है ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ द सेल, चाहे वो माइटोसिस डिवीजन हो या फिर मियोसिस डिवीजन हो। क्रोमोसोम कंटेन हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशंस। ठीक है, जो वंशानुक्रम इन्फॉर्मेशंस होती है उसको वो वन सेल से जीन में ट्रांसफ़र करते हैं। दैट मीन्स एक हेरिडेटरी यूनिट्स है। क्रोमोसोम इज अ हेरिडेटरी यूनिट्स जो क्या करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो डिफरेंट तरीके के जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं उस जेनेटिक मटेरियल को सेंड करते हैं। जो प्रत्येक क्रोमोसोम होती है उसमें दो तरीके की कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है डीएनए। क्या होता है? डीएनए डीऑक्सी
राइबोन्यूक्लिक एसिड्स, और दूसरी है प्रोटीन्स जिसमें हिस्टोन और एसिडिक प्रोटीन्स इंक्लूड्स होते हैं। डीएनए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम है, जो मटेरियल्स ऑफ द जीन है, दैट में से एक जेनेटिक मटेरियल्स है। जो मोस्ट क्रोमोसोम्स होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं 2 आर्म्स एंड एक्सटेंडेड फॉर्म आर स्पेशलाइज्ड रीजन्स ऑफ डीएनए। ठीक है, इसमें 2 आर्म्स होते हैं और ये डीएनए में स्पेशलाइज्ड रीजन में एक्सटेंडेड होते हैं, जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं, या फिर जिसका मतलब होता है मिडिल बॉडी। सेंट्रोमियर जो होती है वो प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस होती है जो क्रोमोसोम को पर्टिकुलर शेप देने में हेल्प करती है, पर्टिकुलर शेप देने में हेल्प करती है। इनके अलावा नेक्स्ट देखेंगे, जो क्रोमोसोम होती है उसमें एक टर्मिनल रीजन्स होती है जिसको हम टीलोमियर्स कहते हैं। ठीक है, जिसको हम टीलोमियर्स कहते हैं। नेक्स्ट है क्रोमैटिड्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्रोमैटिड्स। बिफोर अ डिवाइड्स इट duplicates its chromosome. Each DNA molecule is chromosome makes a copy of itself and become associated with protein. जो क्रोमैटिड्स होता है ये सेल डिविजन्स के पहले क्रोमोसोम की डुप्लीकेशंस करती है, जिसमें जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है वो क्रोमोसोम की इटसेल्फ स्वयं ही एक कॉपी बना लेता है, जिसमें प्रोटीन्स भी एसोसिएट होते हैं। द 2 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स अटैच देयर सेंट्रोमियर, और जो 2 कॉपीज होते हैं क्रोमोसोम के वो अटैच्ड हो जाते हैं, आपस में अटैच्ड हो जाते हैं। अटैच्ड होने के बाद में हम देखेंगे along as 2 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम आर अटैच्ड टू कॉमन सेंट्रोमियर, और वो जो दोनों कॉपीज होते हैं वो कॉमन सेंट्रोमियर से अटैच जाते हैं। दे आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड्स, और इसको सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। बोथ क्रोमैटिड्स एंड क्रोमोसोम आर आइडेंटिकल विद आइडेंटिकल जीन्स। जो क्रोमैटिड्स और क्रोमोसोम होती है वो आइडेंटिकल जीन्स होती है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन द 2 सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड्स सेपरेट ईच क्रोमैटिड्स बिकम इंडिपेंडेंट डॉटर क्रोमोसोम्स। और इस तरीके से सेल डिवीजन जब होता है तो सेल डिवीजन के दौरान में जो क्रोमैटिड्स होती है वो सेपरेट हो जाती है, और वो जब सेपरेट हो जाती है तो उसको सिस्टर क्रोमोसोम कहा जाता है। ठीक, जैसे ये देखेंगे, ठीक, ये क्रोमोसोम है और जो क्रोमोसोम होती है उसमें एक सेंट्रोमियर पाई जाती है बीच में, और ये उसके आर्म होते हैं। ठीक, उसके आर्म होते हैं। बाद में ये जो क्रोमैटिड्स होती है वो अपनी कॉपीज़ बना लेती है और ये आपस में अटैच हो जाते हैं। अटैच्ड होने के बाद हम देखेंगे बाद में ड्यूरिंग द डिवीजन्स ऑफ द सेल ये सारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। एक होती है अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स होती है, देन इसकी ये डुप्लीकेट हो जाती है, दैट मीन्स इटसेल्फ स्वयं इसको मैन्युफैक्चर्ड कर लेता है। उसके बाद ड्यूरिंग द डिवीजन्स ऑफ सेल ये अलग अलग हो जाते हैं। जब ये अलग अलग हो जाते हैं तो इनको सिस्टर क्रोमोसोम कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आएगी वो आएगी डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसको आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में दी जाएगी। इतना आप पूरी तरीके से पढ़िएगा कि क्रोमोसोम कंटेन क्रोमैटिड्स मटेरियल विच आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कंटेन इन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो क्रोमैटिड मटेरियल्स होती है उसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इनके अलावा इनमें कुछ और भी बेसिकली इनकी रिपीटिंग सब यूनिट्स पाई जाती है जिसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं।
इनके अलावा हम देखेंगे जो डीएनए होती है उसकी सेगमेंट्स को जीन कहते हैं, और जब क्रोमैटिड्स मटेरियल्स रिबन लाइक थिक एंड रिबन लाइक स्ट्रक्चर में पाई जाए तो उसको क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। नेक्स्ट हम लोग डिप्लॉयड और हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में बात करते हैं। उसमें है डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। एवरी यूकैरियोटिक स्पीशीज हैव अ फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट्स सेल्स। ठीक है, जो प्रत्येक क्रोमोसोम्स होते हैं वो प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में इनकी जो नंबर्स होती है वो फिक्स होती है। ठीक, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वैरीज मिनिमम 2 राउंडवर्म एंड फ्यू हंड्रेड डिफरेंट स्पीशीज। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होती है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म अलग अलग होते हैं। कुछ में 2, जैसे जो एस्कैरिस है उसमें 2 पाई जाती है, कुछ में 46। ठीक, जैसे ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स हैं, जो ह्यूमन्स हैं उसके पास ह्यूमन बींग्स में 46 होते हैं, जिसको 44 सेम टाइप्स के क्रोमोसोम होते हैं जिनको ऑटोसोम्स कहते हैं, प्लस 2 सेक्स क्रोमोसोम होता है जिसको सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। इनके अलावा प्रत्येक पेयर में जो काइंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स होती है उनकी पेयर्ड ऑफ क्रोमोसोम्स को डिप्लॉयड क्रोमोसोम कहा जाता है। ठीक है, द पेयर्ड कंडीशंस ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज डिप्लॉयड एंड सेल विच हैज़ फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 ऑफ ईच काइंड is called diploid cells. Body cells human beings are diploid. ठीक है, दैट मीन्स जब ऐसी मतलब पेयर्ड कंडीशंस ऑफ क्रोमोसोम पाई जाए तो इसको डिप्लॉयड कहते हैं, और जब सारे क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम ईच काइंड्स के पाए जाएँ तो इसको डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स कहते हैं। और a set comprising of unpaired chromosome each kind set haploids। जब सारे सेट्स जो हैं वो अनपेयर्ड हो तो उसको हैप्लॉयड्स सेल्स कहते हैं, और जब हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड हैप्लॉयड्स। ठीक है, मतलब कुछ दूसरे तरीके के हों और कुछ दूसरे तरीके के तो इसको हैप्लॉयड्स क्रोमोसोम कहते हैं। और जो बाकी के पोर्शन हैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में दी जाएगी कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द क्रोमोसोम्स।